बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला हम सब के लिए बहुत बहुत आसानियाँ पैदा कर दे। तो जी आज 17 अप्रैल 2024 है। सुबह का टाइम है। परिंदों की खूबसूरत आवाज़ें जो हैं वो गूंज रही हैं हर तरफ। तो ये हमारे लिली के फूल खिले हुए थे। मैंने कहा यहाँ से वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। 6 पेटल वाला खूबसूरत फूल है। कुछ कलियाँ भी बनी हुई हैं। एक यहाँ इस साइड पे खिल रहा है, थोड़ी देर तक पूरा खिल जाएगा। और ये वही बल्ब हैं जो मैंने एक पौधे से 3 पौधे सेपरेट किए थे। 2 यहाँ पर लगाए थे इस गमले में, ये देखें। और जो निचोड़ था वो यहाँ लगाया था और यहाँ तक इसके मैंने पत्ते काट दिए थे जो पुराने पत्ते थे। तो इसकी साइड से ही ये देखें मोटी सी ये स्टोक निकली है, ये देखें। और उसी के ऊपर ये फूल खिले हुए हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें करके हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमें उसका रिज़ल्ट भी अच्छा मिलता है। तो जी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे अपने मिर्च के बहुत सारे प्लांट्स और देखेंगे कि कितनी हमें आज फर्स्ट हार्वेस्टिंग वहाँ से मिलती है। उसका मिर्च का पहला मिर्च की पहली सब्ज़ी जो है, फल नहीं कह सकते, सब्ज़ी जो है वो हमें कितनी मिलती है। तो चलते हैं अपने उन प्लांट्स की तरफ। और पहले मैं थोड़े से आपको दिखा देती हूँ कि मेरे पास ये तकरीबन 27-28 पौधे इसके लगे हुए हैं इस टाइम में मिर्च के, ये देखें। और ये मैंने प्लास्टिक की जो बाल्टियाँ होती हैं उनमें लगाए हुए हैं, ये देखें। और हर पौधे पे कुछ मिर्चें लगी हुई हैं और ये देसी मिर्च है। यहाँ ये देखें, 1-2 पौधा मैं आपको और दिखाती हूँ और फिर साथ साथ हम इसकी मिर्चों की जो है वो तोड़ाई करते जाएंगे। ये देखें यहाँ पर भी लगी हुई हैं। हर पौधे के ऊपर कुछ ना कुछ मिर्चें हैं। तो जब इतना साइज़ हो जाए तो इसको उतार लेना चाहिए, नहीं तो क्या होता है ये देखें, जो ऊपर नए फूल बने होते हैं कलियाँ, फिर वो उस तरह से फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं या हमें बहुत कम जो है इसका फल जो है फिर मिलता है, अच्छा फल नहीं मिलता। तो गमले में लगे हुए हैं तो एनर्जी जो है वो पौधा एक ही पहले ही फल पे अगर लगा देगा तो नेक्स्ट जो है वो फल नहीं ठीक से बना पाएगा, ये देखें। और ये गिर गई मेरे हाथ से और सीधी प्लेट में गई है। तो ये हमारी पहली हार्वेस्टिंग है मिर्च के पौधों से। और देखते हैं कि आज हमें कितनी मिर्चें मिलती हैं। और 2 माह पहले मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी। तो सीडलिंग मैंने इसकी लगाई थी सब्ज़ी मंडी से ला के, 100-150 में शायद मिल गई थी, ज़्यादा महंगी नहीं मिली थी। सर्दी थी उस टाइम काफ़ी, तो काम मुश्किल से ही हुआ। सर्दी में बहुत मुश्किल काम होते हैं इस तरह के, तो फिर भी किया मैंने। और मैंने देखा है कि इस टाइम में भी मिर्च के पौधे काफ़ी सारी, ये हमारा काफ़ी सारी जगहों पे लग रहे हैं, मैंने देखे हैं। तो ये एक पौधे से मिर्चें हैं और अभी बहुत सारे फूल जो हैं इसके ऊपर देखें, कलियां जो हैं बनी हुई हैं। तो एक नहीं, ये 2 पौधे हैं, 2 पौधों से हमें थोड़ी थोड़ी मिर्चें जो हैं वो मिली हैं। और यहाँ देखते हैं तो इस टाइम में जो है ना वो कर सकते हैं आप, मिर्च लगा सकते हैं। इस पर भी छोटी मिर्चें हैं, लेकिन जो थोड़ी सी हमें बड़ी लग रही हैं वो हम उतार लेंगे। बाज़ का जो है ना फल का साइज़ ही छोटा रह जाता है और हम इसी डाउट में होते हैं कि ये बड़ी नहीं हुई है, अभी ये फल सब्ज़ी बड़ी नहीं हुई है। जब बड़ी होगी तो तब हम इसको उतारेंगे। और मिर्च के पौधों पे जो है वो सुंडियाँ बड़ी जल्दी आ जाती हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ये देखें यहाँ लग चुकी है वो कीड़ा जो है ना, ये देखें लग चुका है। इस मिर्च को हम यहीं रहने देते हैं। तो अभी लगाना चाहे तो इसकी सीडलिंग मिल जाती है, लगा सकते हैं।
घर में भी इसकी सीडलिंग जो है वो रेडी की जा सकती है। ये साल में हमारे यहाँ 2-3 दफ़ा जो है लग जाती है। लेकिन गमले में मैंने देखा है जब शदीद गर्मी होती है उस टाइम मिर्च के ऊपर फूल भी बने होते हैं तो वो गिर जाते हैं, ठीक से अच्छी मिर्चें नहीं बन पाती हैं। तो क्या होता है फिर फ़ायदा कोई नहीं होता लगाने का उस टाइम में। हाँ, अगर आप अपना पौधा किसी छाया वाली जगह पे रख देते हैं तो कुछ दिन के बाद जो है उसका जब मौसम चेंज होता है हमारे यहाँ तो उसके ऊपर दोबारा फूल बनते हैं और फिर पुराने पौधों पे मिर्चें जो है वो लग जाती हैं। लेकिन पौधे जैसे जैसे पुराने होते हैं वैसे वैसे जो है उसकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। उसके ऊपर बीमारियां बहुत जल्दी हमला करती हैं। तो इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि पुराने पौधों को निकाल के नए पौधे जो हैं वो साथ साथ लगाते रहें। पिछले साल मैंने इसके 3-4 पौधे लगाए थे मिर्च के। मेरा एक्सपीरियंस जो था उस टाइम अच्छा नहीं था इतना, तो मैंने देखा कि मैं लगाऊं गमले में। ज़मीन में तो मैंने पहले लगाई हुई थी मिर्चें और बहुत ज़्यादा हुई भी थी और मैंने रिश्तेदारों में दी, मोहल्ले में दी, लेकिन अब मेरे पास ज़मीन नहीं तो इसलिए फिर गमले में ही लगानी पड़ती हैं चीज़ें। शौक़ पूरा करना होता है ना किसी तरह से आपने अपना। और ये शौक़ के साथ साथ हमारी ज़रूरत भी है इस टाइम में। इतनी महंगी सब्ज़ियां हैं और वो भी फ्रेश हम तक नहीं पहुंचती हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से होके तो फिर यहाँ तक आती हैं तो वो फ्रेश नहीं रहती हैं। तो हमें फ़्रेश सब्ज़ियां जो है अगर इस तरह से मिल जाएं तो शौक़ से हम पौधे तो लगाते हैं, तो कुछ ना कुछ कोशिश करके साथ में और पौधे जो हैं हमें अपने घर में लगाने चाहिए ताकि सब्ज़ी वाले, ताकि हमें कुछ फ़ायदा भी हासिल हो जाए हमारे शौक़ के साथ साथ। तो काफ़ी टाइम से मैं आपके साथ ये शेयर करना चाह रही थी लेकिन नहीं टाइम मिल रहा था, इसलिए तो लगाया। जब मैंने था इसकी मिट्टी तैयार की थी, इसमें थोड़ी सी DAP और गोबर जो है वो मैंने मिक्स किया था, पुराना गोबर। तो इसको भर लिया था। हमारी जो मिट्टी है वो बाल मिट्टी के आसपास की मिट्टी है, इसलिए हमने इसमें रेत नहीं डाली थी। तो इसको गमलों में भर दिया था और ये 20-20 लीटर की बाल्टियां हैं तो मैंने बिल्कुल फुल ऊपर तक मिट्टी से नहीं भरी थी। तो ये बारिश हुई है परसों तो थोड़े से पौधे जो है ना एक तरफ तो झुक गए हुए हैं। बारिश जिस साइड पे बारिश का रुख था हवा का उस तरफ। तो इस तरीके से जो है वो हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपने घर में लगा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ और वेजिटेबल्स भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे जो कि मैंने लगाई हुई हैं। ये देखें, साथ वीडियो बनाना और ये काम करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि मिर्च जो है वो पौधे के बिल्कुल नीचे वाले पार्ट पे लगी हुई हैं और ऊपर जाके फिर ढेरों सारे फूल और खलियां बनी हुई हैं, कुछ छोटी छोटी मिर्चें भी हैं। तो ये टाइम बेस्ट है इन मिर्चों को तोड़ने का। ये देसी मिर्च है, इससे ज़्यादा बड़ी करने की कोशिश करेंगे तो वो लाल मिर्चों में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर जो है पौधा आगे जो है वो नए इसके जो मिर्च के फल हैं वो नहीं बनाएगा, वहीं पे उसी मिर्च को के सीड तैयार करेगा जो लगी हुई है। पहला फल लगा हुआ है, अगर आपने सीड तैयार करने हो, बहुत सारे पौधे लगाए हों तो एक पौधे के ऊपर जो है ना वो आप पहला फल ना उतारें, उसको पकने दें और वहीं आपका F1 बीज जो है वो तैयार हो जाएगा। लेकिन ये देखिएगा कि आपका पौधा जो है वो हेल्थी है
उसके ऊपर किसी बीमारी का हमला नहीं है, तो फिर आप उसके बीज उसका फल जो है तैयार कर लें बीज के लिए, और वो लगाएं नेक्स्ट गर्मियों के बाद, जून जुलाई के बाद। तो अगस्त सितंबर में लगा लें तो वो सर्दियाँ आने तक आपको अच्छी खासी फ्रूटिंग जो है वो दे देंगे। तो अभी तक ये मिर्चें हमारी जो हैं यहाँ से हमें मिली हैं, लेकिन अभी काफ़ी पौधे जो हैं वो रहते हैं। तो यहाँ से भी जल्दी से कुछ उतार लेते हैं जो बड़ी वाली मिर्चें हैं। बाज़ मिर्चों का साइज़ अच्छा खासा बड़ा हो चुका है, लेकिन बाज़ जो हैं वो साइज़ में छोटी हैं। लेकिन हमें पता चल जाता है कि इसका जो है वो इसको लगे हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, इसका साइज़ इतना ही रहेगा। अब इसको हमें पौधे से हटा लेना चाहिए, उतार देना चाहिए। तो उसका ये भी होता है ना, यहाँ से उसकी जो डंडी होती है ना, बड़ी जल्दी हाथ ही लगाएं तो वो पीछे हट जाती है, मेन ब्रांच को छोड़ देती है बहुत आसानी से। कुछ पौधे उस तरफ भी हैं, उस तरफ भी जाते हैं। अभी छुपी हुई हैं मिर्चें ना, सारी छुपी हुई हैं, ये देखें। तो इस तरीके से अपने घर में गमलों में कुछ सब्जियां उगा के तो हमें फ्रेश सब्जियां भी मिल जाएंगी और बहुत सारे हमारे पैसे भी बच जाएंगे, और हमारा शौक़ जो है पौधे लगाने का वो तो पूरा हो ही जाएगा इंशाल्लाह, वो पूरा हो जाएगा। इस सूरत में भी हमें तो पौधे लगाने हैं अच्छे अच्छे फ्रेश। और मिर्च के पौधे देखें इतने ग्रीन हैं, और फूल भी इसके ऊपर छोटे छोटे से वाइट कलर के, ये देखें छोटे फूल खिलते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। तो फूलों वाला शौक़, मिर्चों वाला, सब्ज़ी वाला शौक़, ये सारी चीज़ें हमें फिर इस तरह से मिल जाती हैं। कुछ और सब्जियां भी लगाई हुई हैं इस मौसम की, जो अगली वीडियो में जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं इसलिए सारा ये आपके सामने कर रही हूँ, ये ना हो आप कहें लो जी ये इतनी मिर्चें कहाँ से तोड़ ली हैं, दिखाई तो नहीं है हमें इतनी। ये देखें, ये मिर्चें देखें जी, नीचे वाले पार्ट पे लगी हुई ना। पहला फल होता है ना, कुछ ऐसे ही होता है। इस टाइम में और सब्जियां भी लगा सकते हैं, बैंगन की पनीरी मिल जाएगी, टमाटर की मिल जाएगी, और इसके अलावा जो है भिंडी की भी मिल जाएगी, नर्सरी से भी मिल जाती है, और सब्ज़ी मंडी जो है ना वहाँ से भी मिल जाती है। मैं एक दो नर्सरीज़ में गई हूँ तो मैंने उनसे खुद कहा है कि आप ना सब्ज़ी वाली जो सीडलिंग है ना वो रेडी किया करें, ताकि लोगों को जो है वो आसानी से ये चीज़ें जो है मिल जाएं। अक्सर लोग ढूंढते ही रहते हैं और उनको जो है ना मिलती ही नहीं है चीज़ें, सीड ही नहीं मिलते हैं, या फिर सीडलिंग पनीरी जो होती है सब्ज़ी की वही नहीं मिलती है, तो मुश्किल हो जाती है ढूंढने में ही। तो लगाना फिर क्या होता है लोगों ने, तो अगर आसानी से मिल जाए तो फिर लोग चलते चलते रास्ते में भी कहते हैं वो चीज़ हमें मिल गई है, ये नज़र आ रही है जो हमें चाहिए थी, तो ये हम ख़रीद लेते हैं। ये देखें साथ में कोई पत्ता भी आ रहा है, एहतियात से नहीं इतनी तोड़ी जा रही क्योंकि साथ में वीडियो बन रही है। कुछ छोटी छोटी मिर्चें जो है उनको हमने छोड़ दिया है, वो अभी हम नहीं उतारेंगे, लेकिन ये हमें काफ़ी टाइम तक जो है इसकी सब्ज़ी जो है मिर्च की वो मिलती रहेगी कि हम किचन में
हर तरह से अपने खानों में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है अब दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरे हमारे पौधे जो हैं, ये वाली लाइन जो है, यहाँ से हमने सारी बड़ी मिर्चें जो हैं वो ले ली हैं, उतार ली हैं। अब दूसरी वाली साइड पे चलते हैं और वीडियो बनाने के बाद एक दफ़ा मैं फिर देख लूँगी कोई बड़ी मिर्च है तो जो रह गई हो तो वो भी हम उतार लें। तो ये तकरीबन ½ kg तक तो हो गई होंगी, ½ किलो के आसपास ये मिर्चें जो हैं हमें इस टाइम मिली होंगी। तो अभी इधर भी देख लेते हैं, इसको इधर रखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखें, यहाँ पर भी हैं। तो इस टाइम में भी लग रही हैं मिर्चें जो हैं। मैंने देखा है लोग लगा रहे हैं जब हम घर से बाहर निकलते हैं। तो चूँकि हम पंजाब में रहते हैं तो पंजाब की तो मिट्टी इतनी ज़रख़ेज़ है, यहाँ तो सीज़न वाली जो चीज़ें होती हैं ना, सीज़न वाइज चलती हैं, फूल हैं, फल हैं, सब्ज़ियाँ हैं, वो थोड़ी सी केयर से भी मिल जाती हैं, अच्छी मिल जाती हैं। ज़मीन में तो बहुत अच्छी मिलती हैं, गमले में अलबत्ता थोड़ी सी हमें केयर करनी पड़ती है। तो इन 2 पौधों के ऊपर ये मिर्चें भी उतरी हैं, लेकिन फूल काफ़ी हैं। छोटी छोटी मिर्चें जो हैं, कुछ ये देखें टिनी टिनी सी, वो भी हैं, लेकिन अभी इनको हम नहीं उतारेंगे। कुछ ये सिलसिला भी है कि पहले जब हमने इसको लगाया कुछ दिनों बाद बारिश आई, ओले पड़े, तो उससे हमारे पौधे जो है ना, जो इनके ऊपर पत्ते थे वो सारे जो हैं वो गिर गए और मुझे लगा कि अब इनकी न्यू ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन मिर्च का, बैंगन का, टमाटर का पौधा ऐसे पौधे होते हैं जो इतनी जल्दी मरते नहीं हैं, बल्कि भिंडी का पौधा भी ऐसे ही होता है जो इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होता। बहुत सारा जो है ना वो बर्दाश्त कर लेता है अपनी नेचर के अगेंस्ट, अपनी आदत के जो है ना अगेंस्ट भी काफ़ी सारी चीज़ें। फिर वो लड़ते लड़ते जब थक जाता है पौधा, तो फिर जाके वो जो है ना, इसमें ये कोई जड़ी बूटी उगी हुई है, इसको बाद में मैं देख के हटा दूँगी। यहाँ ये देखें, ये मिर्चें बस यहाँ से ज़्यादा उस साइड वाली साइड पे हैं, तो कुछ पौधे उस वजह से भी मुतासर हुए और कुछ जो है ना, उनके आधे पौधे जो है ना उनके ऊपर धूप नहीं आती थी। हमारे छत में बड़ी बड़ी शेड्स हैं ऊपर वाले छत की, तो वो उसकी वजह से साया जो है ना वो बड़ी जल्दी ना आ जाता था। ये देखें, इसके ऊपर भी कीड़ा आया हुआ है, लेकिन ये सारी ख़राब नहीं लग रही, मुझे ठीक लग रही है। इस वजह से भी हो सकता है कि कुछ के ऊपर लेट फल लगा हो, कुछ हेल्थी ना हो, हमारे मिर्च के पौधे वो बाद में हेल्थी हुए हों, इसलिए भी थोड़ा सा टाइम जो है लग जाता है, आगे पीछे हो जाती हैं चीज़ें। कुछ को अच्छी धूप मिल रही है, कुछ को नहीं मिल रही है। अदरवाइज़ खाद जो है वो मैंने सबको इक्वली डाली, और उसके बाद जो है एक दफ़ा मैंने गोबर की खाद इसमें बस डाली थी, इसके अलावा कोई खाद नहीं, कोई स्प्रे नहीं है किसी तरह का। बस इनको नेचुरली जो है वो होने दिया है कि ये अच्छे से ग्रो करें खुद ही। सीज़न है इनका वैसे भी इस टाइम में, यहाँ हमारे यहाँ अच्छा मौसम है। हाँ, तेज़ धूप में जाके तो ये फिर फ्रूटिंग करना बंद कर देंगे। तेज़ धूप तो अब भी होती है, तेज़ गर्मी में जून जुलाई अगस्त तक जो है फिर ये इनके ऊपर फल नहीं लगेंगे। हाँ, ऐसी जगह रख दें जहाँ थोड़े टाइम की धूप हो, थोड़ी छाँव, तो फिर इनके ऊपर मिर्चें आ जाएंगी। लेकिन वो मिर्चें जो है ना वो भी इतनी हेल्थी नहीं होंगी, बारीक सी होंगी, उनका कलर जो है वो फुल ग्रीन नहीं होगा, कलर भी थोड़ा सा चेंज होगा। ऐसे फल लगेंगे फिर इसके मिर्च के ऊपर जो है ना। भी कुछ छोटी हैं, यहाँ से
आगे ये थोड़े पौधे रह गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। इनके ऊपर कोई मिर्च है तो वो उतार लेते हैं। बड़ी सी ये नीचे वाली साइड पे है कुछ, यहाँ पर ये देखें। इस तरफ को गिर गया ये पौधा। कभी कभी ना फल ज़्यादा लगने की वजह से भी ना पौधे थोड़े साइड पे गिर जाते हैं, एक तरफ को हो जाते हैं। गमले में है ना, ज़मीन में हो तो फिर तो बड़ा अच्छा ना, मिट्टी ही इनको मैनेज करके रखती है, संभाल के रखती है, पौधों की जड़ों को पकड़ के रखती है। वो प्लेट में दूर रखाई हूँ थोड़ा, प्लेट हमारी जो है छोटी है, मिर्चें इसमें ज़्यादा हो गई हैं। चलने कोई बात नहीं, बस एक दो पौधा रह गया, उस पर देख लेते हैं। ये यहाँ भी कीड़ा आ गया है। मिर्च के पौधों पे कीड़े बहुत जल्दी आते हैं, तो बताइएगा कि अगर आप लोगों में से किसी ने मिर्च लगाई है, उस पर कीड़े आते हैं, तो आप कौन सा स्प्रे जो है वो बना के करते हैं जिससे हमारे फूल भी ना गिरे। मैं तो हल्का सा डिश वॉशर का स्प्रे जो है वही बना के पिछले साल मैंने किया था, जो मेरे पास 3-4 पौधे थे। ये प्याज के फूल इसके ऊपर गिर गए मैं मिर्चों के, इनके ऊपर अभी मुझे कोई मिर्च नहीं लग रही है। ये देखें, हैं कोई इक्का दुक्का नीचे वाली साइड पे छोटी छोटी सी। तो ये देखें जी, तो ये हमारे मिर्च के पौधों से पहली हार्वेस्टिंग है जो हमें मिली है, और आधा किलो से ज़्यादा होंगी ये। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये भी हमारी ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 1-2 दिन तक जो छोटी मिर्चें हैं वो भी बड़ी हो जाएंगी। तो अगर 4-5 पौधे भी लगाए हुए हैं, पौधे हेल्थी हैं, मिर्चें अच्छी मिल रही हैं, तो नीड जो है वो पूरी होती रहेगी किचन की। तो इसलिए बहुत सारे ढेर सारे पौधे फिर लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े पौधों से भी कि हमारा काम चलता रहेगा। और अगर इस तरह ज़्यादा पौधे हैं, ज़्यादा मिर्चें आ रही हैं, तो फिर आप अपने दोस्तों में, अपने नेबर्स में, अपने जानने वालों में जो हैं वो शेयर कर सकते हैं, आप उनको गिफ्ट के तौर पे दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ जी आज की वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी, और बताइएगा कि ये मेरी मेहनत, ये छोटी सी काविश मिर्च को उगाने की जो है वो कैसी लगी है आपको। हमें रखिएगा जो दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। और प्लीज़ ये कहना तो मैं भूल गई कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है।